हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सरपंच साहब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज जानेंगे जीके जीएस का टॉप 40 प्रश्न जो आपके एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से एक बार वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, बांग्लादेश का जो मुद्रा कहलाती है टाका कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो सारनाथ में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर स्थित है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर से हुई थी? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर से हुई थी उत्पन्न। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में जो कुल भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में जो चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है वो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो दोस्तों, मंगल एक ऐसी ग्रह है जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का जो स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? ए सिंधु, बी लोनी, सी घग्गर, डी यमुना। तो दोस्तों, गंगा की जो सबसे सहायक नदी है वो यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय जो युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो दोस्तों, क्रिकेट खेल जो सबसे पहले जो देश में खेला गया था वो ब्रिटेन देश में खेला गया था। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी? तो गांधी जी की जो फ़ोटो नोट पर जो शुरू हुई थी 1996 ईस्वी में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ए साहित्य, बी खेल, सी सिनेमा, डी चिकित्सा। तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है सिनेमा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण के लेखक निम्न में से कौन से थे? तो रामायण के जो लेखक हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों चाकू से जो काटा जाने वाला धातु है वो सोडियम धातु है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? तो लाल किले में जो कुल मिलाकर जो कमरे हैं वो 6 कमरे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून, 21 जून, 22 जून, 20 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के लड़के का जो नाम राहुल था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार, यानी कि 72 बार हृदय धड़कता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा देश वह रूस देश है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रवासी जो भारतीय दिवस मनाया जाता है वो 31 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? तो भारत में जो सबसे पहले बिजली आई थी वो कोलकाता शहर में आई थी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो आम चुनाव हुआ था वो 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो सबसे बड़ा अंडा पक्षी का होता है शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में जो सबसे पहले ट्रेन चली थी वो कोलकाता में चली थी। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जो जापान की जो मुद्रा करेंसी है वो येन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है
वो मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक खरीफ फसल है? ए चना, बी गेहूँ, सी धान, डी सरसों। तो इनमें से जो खरीफ फसल है वो धान है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कार किया था पीटर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो कोयना बांध राज्य में अवस्थित है। वह कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण आए थे 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो शरिया कानून समुदाय से स्थित है। वह मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार जो किया था वो जे.एल. ब्रेडर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है गुप्त काल युग है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य क्षेत्रों वालों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि HW है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ए हैजा, बी यक्ष्मा, सी चेचक, डी मधुमेह। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपका 40 में से आपका कितना राइट हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।